अरे साहब, एक सिगरेट देना। आधी रात गुजर चुकी थी। मैं ठंड से कांपते हुए उस छोटे से रेलवे स्टेशन की लकड़ी की बेंच पर बैठा था। घड़ी में रात 2:30 बजे थे और मेरी ट्रेन पिछले 3 घंटे से लेट। तभी अचानक मेरे सामने खड़ी एक लड़की ने मुझसे कहा, साहब एक सिगरेट दे दो, बहुत बेचैनी हो रही है। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 21 से 22 साल लग रही। मेकअप किया हुआ चेहरा, चुस्त कपड़े और आंखें में अजीब सी बेचैनी। मैंने हाथ में पकड़ी सिगरेट जमीन पर गिराकर जूते से बुझा दी और कहा, लड़की होकर सिगरेट पीती हो, कैसी लड़की हो। वो हल्का सा हंसी, फिर बोली, साहब आप उनको इस वक्त नशा चाहिए, सिगरेट दे दो या कुछ भी। पूरा बदन टूट रहा है। वह कभी अपने बाजू दबा रही, कभी कंधे मसल रही, किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रही। फिर अचानक बोली, साहब हम भाई क्या, शराब बियर कुछ भी। मैं गुस्से में बोला, यहाँ से जाओ। इतने प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ आवारा लड़के हंसने लगे। एक बोला, अरे वो गुलाबो, 1 घंटे का कितना लेगा। उनकी आंखों में बुरी नीयत साफ दिखाई दे रही। लड़की ने गुस्से में उन्हें गालियां दी और बोली, साला कंगाल लोग, गुलाबों को फोकट का माल समझ रखा है क्या। तब मुझे समझ आया, वो लड़की काल गल। वो गुस्से में आकर मेरे बेंच पर बैठ गई। फिर बोले, गुलाबो एक रात का 15,000 लेता और साले घंटे की बात। अपने पर्स को एक आधा जला हुआ सिगरेट निकाला, लेकिन उसमें आग लग। वह मुझे देखकर बोली, साहब माचिस है तेरे पास। मैंने जानबूझकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तभी उसने देखा कि मैं सिगरेट जला रही। वह बोली, वाह साहब, तेरे पास लाइटर था, आप उनको दिया क्यों नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वह मेरे और करीब आकर बैठ गई। धीरे से बोली, साहब ट्रेन को आने में अभी 2-2.5 घंटे बाकी हैं। अगर बोलो तो आप उन तेरे साथ वक्त अच्छा गुजार देती। मैं गुस्से में बोला, उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है तो 10,000 रुपए उधार दे दे, नशा करना है, बदन टूट रहा है। मैंने कहा, ताकि तुम नशा करो। वो हंस कर बोली, हाँ नशा करूंगी और तेरे को दुआ दूंगी। मैंने साफ मना कर दिया। थोड़ी बार ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने राहत की सांस ली, बैग उठाया और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। वो लड़की खिड़की के पास आकर बोली, साहब उधार ही दे दो, अगली बार आओगे तो लौटा दूंगी। मुझे उससे पीछा छुड़ाना था। मैंने जेब से 500 का नोट निकाला और उसे पकड़ा दिया। वो खुश हो गई, मुस्कुरा कर बोली, साहब अगली बार आओगे तो लौटा दूंगी। मैं मन ही मन हंस पड़ा, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आने वाला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही 500 रुपए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। क्योंकि कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसका हल मुझे उसी गुलाबों के पास जाकर ढूंढना पड़ेगा। और उस रात मैंने पहली बार सोचा, क्या एक अनजान लड़की मेरी टूटी हुई जिंदगी को बचा सकती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले।